बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल था जहाँ हवा में जादू बसा था। उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फेलिक्स था। फेलिक्स अपनी चतुराई और फुर्ती के लिए मशहूर था। अक्सर अन्य जानवरों को मात देकर जो चाहती थी पा लेता था। एक धूप भरी सुबह जंगल में घूमते हुए फेलिक्स को कुछ मीठी खुशबू आई। ठहराव, यह पके हुए रसीले अंगूरों की खुशबू थी। फेलिक्स ने खुशबू का पीछा किया और जल्द ही खुद को एक ऊंची बेल के सामने पाया। बेल में सबसे रसीले अंगूर लटके हुए थे जो उसने कभी देखे थे और सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अंगूरों को देखकर उसका मुंह पानी से भर गया और उसने तय किया कि उसे यह अंगूर चाहिए। लेकिन अंगूर ऊंचाई पर थे, उसकी पहुंच से बाहर। निर्धारित फेलिक्स ने गहरी सांस ली और जितना ऊंचा हो सकता था कूदा। उसके पंजे पत्तों को छू गए लेकिन अंगूरों से काफी दूर रह गए। निडर होकर उसने फिर कोशिश की। इस बार अपनी सारी ताकत लगाई। वह थोड़ा और पास पहुंचा लेकिन फिर भी अंगूर उसकी पहुंच से बाहर रहे। जैसे ही फेलिक्स अगली कोशिश के लिए तैयार हुआ, एक हल्की हवा चली और एक नरम आवाज जंगल में गूंज उठी। फेलिक्स, तुम इन अंगूरों की इतनी चाह क्यों रखते हो? चौंक कर फेलिक्स ने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। कौन है? उसने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं जंगल की आत्मा हूँ। ये अंगूर जादुई है और केवल वही इन्हें पा सकते हैं जिन्हें इनकी सच्ची आवश्यकता है। फेलिक्स ने दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया, मुझे इन अंगूरों की आवश्यकता है। ये सबसे अच्छे अंगूर हैं जो मैंने कभी देखे हैं। जंगल की आत्मा ने कहा, बहुत अच्छा, तो अपनी योग्यता साबित करो। फेलिक्स ने पूरे दिन अलग अलग रणनीतियां आजमाई। उसने बेल पर चढ़ने की कोशिश की, पास के पत्थरों से कूदने की कोशिश की और यहाँ तक कि एक छोटा सा टीला भी बनाया। लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया, अंगूर उसकी पहुंच से बाहर रहे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, फेलिक्स थकान और हताशा से लेट गया। उसने अंगूरों की ओर देखा और सोचा कि वह इन्हें इतनी बुरी तरह क्यों चाहता है। क्या मुझे वास्तव में इन अंगूरों की आवश्यकता है? उसने जोर से कहा। उस क्षण पास की शाखा पर बैठे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने कहा, फेलिक्स, कभी कभी जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वह हमारी आवश्यकता नहीं होती। छोड़ने की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पाने की। फेलिक्स ने उल्लू के शब्दों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि अंगूरों को पाने की उसकी जिद ने उसे अन्य अवसरों को नजरअंदाज कर दिया था और जीवन के सरल सुखों को भुला दिया था। शायद आप सही हैं, उसने कहा खड़े होते हुए। उसने अंगूरों को आखिरी बार देखा, फिर मुड़कर चला गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपने कंधों से एक भार उठता हुआ महसूस किया। जैसे ही फेलिक्स बेल से दूर हुआ, जंगल की आत्मा उसके सामने एक चमकते हुए आकृति में प्रकट हुई। फेलिक्स, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है, आत्मा ने कहा। हम जो चाहते हैं वह हमेशा हमारे लिए नहीं होता। कभी कभी छोड़ना सबसे बुद्धिमानी होती है। फेलिक्स ने सिर हिलाया। उसके मन में शांति की भावना आई। नई स्पष्टता के साथ फेलिक्स ने जंगल में अपनी यात्रा जारी रखी। उसने अपने चारों ओर की सुंदरता की प्रशंसा की, उन चीजों को नोटिस किया जिन्हें उसने अंगूरों की चाहत में नजरअंदाज कर दिया था। उसने एक खरगोश के परिवार को उनके घर का रास्ता दिखाने में मदद की और कुछ मित्रवत गिलहरियों के साथ भोजन साझा किया। फेलिक्स ने पाया कि खुशी और संतुष्टि पाने के कई और तरीके थे। कुछ महीनों बाद फेलिक्स खुद को फिर से बेल के पास पाया। इस बार वह अंगूरों में रुचि नहीं रखता था। वह केवल उन्हें देखना और उनकी सुंदरता की प्रशंसा करना चाहता था। जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा कि कुछ युवा लोमड़ियाओं अंगूरों को पाने की कोशिश कर रही थीं, जैसे उसने की थी।
वह कुछ समय तक उन्हें देखता रहा, उनकी दृढ़ संकल्पना पर मुस्कुराता हुआ। अपना अनुभव याद करते हुए फेलिक्स ने युवा लोमड़ियों से कहा, मित्रों, मैंने भी कभी इन अंगूरों को पाने की कोशिश की थी। उन्होंने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया। कभी-कभी जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वह हमारी आवश्यकता नहीं होती। युवा लोमड़ियां ध्यान से सुनती रहीं, जैसे फेलिक्स ने अपनी कहानी साझा की। उन्होंने उसके ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया और उसके साथ जंगल का पता लगाने का फैसला किया। फेलिक्स और युवा लोमड़ियों ने जंगल में एक साथ यात्रा की, छुपे हुए खजाने खोजते हुए और नए मित्र बनाते हुए। उन्होंने यात्रा में आनंद पाना सीखा, न कि केवल मंजिल में। जादुई जंगल और भी जादुई लगने लगा। फेलिक्स की नई बुद्धिमानी और युवा लोमड़ियों की हंसी से भरा हुआ। एक दिन फेलिक्स फिर से जंगल की आत्मा से मिला। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, फेलिक्स, तुम बुद्धिमान हो गए हो। तुमने छोड़ने और जीवन की सच्ची सुंदरता की सराहना करना सीख लिया है। फेलिक्स ने कृतज्ञता के साथ सिर झुकाया। आपका मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। फेलिक्स की कहानी पूरे जंगल में फैल गई और दूर दूर से जानवर उसके पास सीखने आए। वह उस बुद्धिमान लोमड़ी के रूप में जाना जाने लगा जिसने दूसरों को छोड़ने की शक्ति सिखाई। जंगल में सामंजस्य और समझ बढ़ी क्योंकि अधिक जानवरों ने फेलिक्स की शिक्षाओं को अपनाया। साल बीत गए और फेलिक्स बूढ़ा हो गया। उसने अपने जीवन को संतोष के साथ देखा। एक शाम जब वह सूर्यास्त देख रहा था, जंगल की आत्मा फिर से प्रकट हुई। फेलिक्स, तुमने बुद्धिमानी और दयालुता की विरासत छोड़ी है। जंगल हमेशा तुम्हें याद रखेगा।